दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। तो एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेजेस, तो ये हमारे लिए आसान नहीं है समझना, ये कंप्यूटर के लिए है और कंप्यूटर इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। उसके बारे में हम बात करेंगे और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज हम बोलते हैं आपस में, तो ये हमारे समझने के लिए होती है और हमें ही इनसे काम होता है। लेकिन प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और वो कंप्यूटर के लिए बनाई जाएगी ताकि प्रोग्राम को हम सरंजाम दे सकें। तो प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आखिर होता क्या है। अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, सिंबल्स, अलामात एंड कोड और कुछ ज़रूरी कोड्स जिनकी मदद से हमने कोई काम सरंजाम देना है। यूज टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फाज का मजमूआ, अलामात का मजमूआ और कुछ कोड्स जिनके ज़रिए हमने प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लिखने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है प्रोग्रामिंग। जिस तरह कोई भी हो सकती है, जावा है, सी प्लस प्लस है या फिर कोई और है, ठीक है। सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज्ड फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम। जो बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए हमने बिजनेस करना है वो कुछ और होते हैं, और जो नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले हैं वो कुछ और होते हैं जो हमारे लिए बने होते हैं। और जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते, वो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री इसे इस्तेमाल करती है। अदर आर यूज फॉर साइंटिफिक प्रोग्राम्स एट्सट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी दो टाइप्स हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है समझना, लेकिन ह्यूमन के से बहुत दूर है, हम उन्हें आसानी से नहीं समझ सकते। कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें समझ ही नहीं सकते, जिस तरह मशीन लैंग्वेज है, वो स्पेशल कोडिंग डी कोडिंग होके वो कंप्यूटर के लिए बनी होती है। हम लिखते कुछ हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए जो ज़ाहिर होता है, उसे दिखाई देता है, वो कुछ और है, जिसके बाद कंप्यूटर कोई काम सरंजाम देता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। दीज लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि कंप्यूटर के नज़दीक है। एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, और जो हम ज़बान बोलते हैं उससे मुख्तलिफ है, बहुत दूर है, समझ नहीं आती। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली। कंप्यूटर इन ज़बानों को आसानी से समझ सकता है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसका हमें इल्म होना चाहिए अगर हमने लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना है। तो अगर देखा जाए, द लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो कि हम समझ सकते हैं आसानी से, इंग्लिश टाइप वर्ड्स। और मशीन लैंग्वेज आपको पता है, अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा काम बहुत। नेक्स्ट यही देखने वाले हैं कि आखिर ये जो मशीन लैंग्वेज है इसमें और असेंबली लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है वो देखने हैं हमें। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। पहले तो आप ये देख लें कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इस कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये सिर्फ ऐसी ज़बान है
कंप्यूटर को कोई डी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती कि इस इंसान ने क्या लिख के मुझे भेजा है, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है, उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती कि वो बोले कि मुझे समझ नहीं लगती, ये डायरेक्ट समझ आती है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल यानी कि मेन लैंग्वेज भी इसे कह सकते हैं जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो मोस्टली ये ऐसा होता है कि ऑन और ऑफ, यानी कि 0 1, 0 का मतलब ऑफ हो गया, 1 का मतलब ऑन हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें, प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, जो कि प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है, कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। जारी बात है, अगर मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, कंप्यूटर उसे अच्छे से समझ सकता है, डायरेक्ट समझ सकता है, तो उसमें जो काम होगा वो भी बहुत जल्दी होगा। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, यानी कि वो मशीन के तौर पर ही लिखा जाता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज जो है वो हर कंप्यूटर की अलहदा होती है, ठीक है, और उसे समझना भी डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल होता है। और राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर तो उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई मॉडिफिकेशन के तौर पर उसे कुछ करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है। मशीन लैंग्वेज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर जब बने तो जो पहली जनरेशन में आए तो उनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, यानी कि आप स्टॉप कर सकते थे या उसे चलता रहने देते थे। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ हो जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई जहाँ पर हमें उन्हें 0 1 के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोसेस कर सर अंजाम दे सकते थे कंप्यूटर पे। अभी बाद में मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज का देखते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज तो है, कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं असेंबली लैंग्वेज में जिसे इंसान भी समझ सकता है, यानी कि एक आम ह्यूमन भी समझ सकता है। तो ये जस्ट इसे हम आधा हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। अभी यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज का देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले तो असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के नज़दीक है और ये प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है इंसान से दूर है और मशीन यानी कि कंप्यूटर के करीब है। मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा जहाँ बाइनरी फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये डिफ़िकल्ट भी है हमारे लिए, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये डायरेक्ट समझने के लिए आसान है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो भी जल्दी होती है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं जिनको ह्यूमन भी समझ सकता है कि अभी क्या काम सर अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह हम देखें, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक कदम आगे है, ऊंचा है, यानी कि ये समझने में आसान है इंसान के लिए। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। 0 1 के अलावा सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं। तो अभी 0 1 इतने ज़्यादा टेबल में आप डाल दो तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ कौन सी वर्किंग हो रही है, यहाँ कौन सा काम है। 0 1 यहाँ ऑफ होगा, यहाँ ऑन होगा, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होंगे जिससे समझ सकते हैं हम भी कि अभी कौन सा प्रोसेस हो रहा है काम। नेक्स्ट अगर आप देखें, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड नेमोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सब इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। अभी अगर तो सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन जो दी है इससे हमें भी पता चल जाएगा कि हमने 2 नंबर यानी कि 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर 0 1 की शक्ल में होता तो हमें ज़्यादा पता ना चलता कि अभी किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट देखें आप, असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और ये हमारे लिए भी आसान है समझना, तो इसे सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से आसान है। जारी बात है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे लिए आसान है समझना, तो मशीन लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे लिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमने देखा कि सिर्फ बाइनरी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स भी इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो असेंबली लैंग्वेज है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हमें मिलते हैं। अगर हमने न्यू कंप्यूटर को बाय करना है
तो उसके लिए हमें दोबारा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह विंडो हो गई। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। पहली जनरेशन के बाद जिस तरह मशीन लैंग्वेज में हमने पहली जनरेशन के बारे में पढ़ा कि जब नए नए कंप्यूटर आए, तो नेक्स्ट हमने जब असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में इस्तेमाल हुई, जब हमने फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में आया कंप्यूटर में, वहाँ पे हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब करना पड़ा कि जो हमारे लिए बिल्कुल ही ईजी है, यानी कि वो हमारे लिए भी ईजी है, कंप्यूटर के लिए भी समझना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको हाई लेवल लैंग्वेज में। सो गुड बाय फॉर नाउ।